मैं विनोद गाड़े, प्रेस रिपोर्टर। आज हमारे साथ में राजीव गांधी, अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार मंच के महाराष्ट्र प्रभारी तथा सचिव राजू जी चौतमल हमारे साथ में लोकसभा के बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो राजू जी, आपका स्वागत है। जय भीम, धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अमरावती लोकसभा में हम लोग बैठे हैं। तो अमरावती लोकसभा के अंदर प्रकाश जी आंबेडकर जो वंचित आघाड़ी के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को 7 जगहों पे सपोर्ट किया हुआ है। पर फिर भी अमरावती लोकसभा में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए विनोद जी, जहाँ तक मेरा आकलन है, जहाँ तक मैंने सुना है, बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकसभा के लिए कांग्रेस को 7 जगह पर समर्थन देने की घोषणा 15 दिन पहले की थी। 15 दिन के बाद में परिस्थितियां चेंज हो गई। उन्होंने वो समर्थन का पत्र कोई घोषित नहीं किया है या पार्टी के लेटर पैड पर भी दिया नहीं है। दूसरी में बात अमरावती की आपने बात किया, अमरावती पर तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है ना, इसका मतलब उनका समर्थन कांग्रेस को नहीं है। मेरे विचार से प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, प्रकाश आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर बोलते कुछ है और सोचते कुछ है और करते कुछ है, और उसकी वजह से ही पूरा समाज भ्रमित हो रहा है कि बाबा साहब आंबेडकर समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसी कश्मकश में, कंफ्यूजन में अमरावती की लोकसभा सीट के ऊपर जो कांग्रेस की विनिंग सीट है, वह डिवाइडेशन होने का धोखा निर्माण हो चुका है। जी, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि देश की इस राजनीति में कांग्रेस की जीत और हार का भविष्य का परिणाम क्या हो सकता है, और आने वाली पीढ़ी पे इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में आप बताइए। विनोद जी, 2014 के बाद वाला भारत देश और 2014 से पहले का भारत देश, आप सोचो ना। 2014 से पहले कम से कम इंसान खुश तो था, उसकी रोजंदारी चल रही थी, उसकी नौकरी चल रही थी, उसका घर बार चल रहा था, खुश था वो, जेब में पैसा बचता था। कुछ अगर परिवार में छोटे बच्चे कुछ अगर चीज की मांग करते थे जी, तो उसके पिताजी या माँ जो भी कमाई करने वाला है XYZ, तो वो मना नहीं करता कि भाई मैं नहीं लाता करके, वो लाकर शाम को दे देता था या दूसरे दिन लाकर देता था। आज आप सोच है क्या ऐसे? 2014 के बाद क्या प्रॉब्लम हो गया, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, और पैसा न होने की वजह से वो इंसान खुद भी खुश नहीं है और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा। ये एक बड़ा डिफरेंस है। आपके प्रश्न का जो जवाब है, कांग्रेस की हार और जीत से भारत देश पर क्या परिणाम हो रहा है, यही बता रहा है। कांग्रेस थी तो लोग खुश थे, कांग्रेस नहीं है तो लोग आज दुखी है। आपने देखा है ना कोरोना काल में, यानी रात को 8 बजे आकर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लॉकडाउन, अरे भाई वो उसको 8 दिन तो दो लोगों को। बिहार का व्यक्ति तमिलनाडु में ड्यूटी पर है, उत्तर प्रदेश का मुंबई में है, या फिर मुंबई का या फिर अमरावती जैसे शहर का अहमदाबाद में सर्विस करता था। नरेंद्र मोदी ने सोचा क्या? नहीं सोचा। उन्होंने डायरेक्ट लॉकडाउन बंद कर दिया, सब गाड़ियां बंद, लोग पैदल गए, पैदल, पैरों में छाले पड़ गए, छाले ही नहीं पैर टूट गए, कितने लोगों की मौत हो गई। एक तो इतना भयानक दृश्य था, मैं देखते से आंखों में पानी आ गया। एक बूढ़ी औरत की डेथ हो गई थी, उसकी बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं थी। तो उसके बाद वो लड़के के पास साइकिल थी, वो साइकिल यानी त्रिकोण का जो डंडा होता है ना, वो त्रिकोण के डंडे में उसकी वो बूढ़ी औरत को बिठा के वो लेकर गया। भयानक परिस्थिति, भयानक। जी, ये कांग्रेस के समय में कभी आपने सोचा, देखा? ये बीजेपी के राज में हुआ, और क्यों हुआ वो समझ से परे है। क्यों कर रहे हैं ये भी समझ से परे है। मतलब बीजेपी की सोच है कहाँ, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? कम से कम वो बताए तो सही, हम क्या करना चाहते हैं। यानी जो मन में आ रहा है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। नोटबंदी का भी वैसे कि 8 बजे आकर नोटबंदी, जीएसटी 8 बजे आकर बंदी, लॉकडाउन 8 बजे आके बंदी। लहर है, क्या है कि नशा है, देश की जनता को तकलीफ देने का उनको क्या मजा आ रहा है। ये जब ये भारत की जनता खुद सोच रही है
कि हम 14 से पहले खुश थे या 14 से बाद की खुश थे। भारत की परिस्थिति में कांग्रेस की हार ही सबसे बड़ी दुखदायक बात हो गई। आज लोगों को पता चल रहा है कि कांग्रेस का हारना मतलब हमारी जिंदगी से, हमारे हाथों से हमारी जिंदगी हारना है। कांग्रेस की जीत मतलब हम फिर से उस लाइन में आ सकते हैं जो 14 से पहले हम थे। 14 से पहले हमारी खेती हरियाली से भरी हुई थी। 14 से पहले जेब में पैसा था। 14 से पहले नौकरियां थी। 14 से पहले हम हर चीज कर सकते थे। 14 के बाद, 2014 के बाद और 2014 के बीच में 10 साल ये सोच खत्म हो गई। कांग्रेस की हार और जीत का परिणाम ये मैं सोचता हूँ। अभी आपने जैसे कांग्रेस की जीत और हार के परिणाम के बारे में बताया, तो 2019 में अमरावती लोकसभा से जो आज भाजपा की उम्मीदवार करके नवनीत कौर है, वो 2019 में कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी की सीट पे लड़के चुन के आए थे। फिर 15 दिन के बाद में वो बीजेपी में चले गए। तो अभी जो उम्मीदवार आपने बलवंत वानखड़े जी को रखा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भी जीतने के बाद में बीजेपी में चले जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका कारण होता है जेन्युइन कारण। जीन्स होते हैं शरीर में, जीन्स जिस प्रकार के चलते हैं ना, वो जीन्स की वजह से उसका लड़का कम से कम अपने पिताजी के जैसा दिखता है या माँ पर जाता है। उसका जो पौत्र होता है वो भी अपने दादाजी पर जाता है। ये जीन्स है, इसको जेन्युइन जीन्स कहा जा सकता है। कांग्रेस का उम्मीदवार एक परंपरागत उम्मीदवार है क्योंकि विधायक ही है कांग्रेस से, दरियापुर सीट से। नवनीत राणा जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है। 2014 में युवा स्वाभिमान से वो खड़े रहने की कोशिश किया था, लेकिन इस समय पर अजीत दादा पवार, शरद पवार इनसे निकट संबंध की वजह से नवनीत राणा को राष्ट्रवादी की टिकट मिली। दुर्भाग्य से हार आनंद राव अरसोल जीत गए थे। लेकिन 19 में उन्होंने फिर क्या किया, हम अपक्ष लड़ेंगे, अभी आप हमें समर्थन दो, अभी हम राष्ट्रवादी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया नवनीत राणा को और जिताया। ये कांग्रेस की देन थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की देन थी। उस समय के सभी समाज के लोगों ने उसको भरपूर सपोर्ट किया, वो जीती। जीतने के बाद उन्होंने जनमानस का, जन समुदाय का मान रखना चाहिए था, उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए था। कम से कम कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा को तो अपनाना था। क्या किया उन्होंने? दूसरे तीसरे दिन, 15वें दिन उन्होंने समर्थन घोषित कर दिया नरेंद्र मोदी जी को। क्या कारण है? कुछ तो कारण होना चाहिए। भाई आप कांग्रेस से जीते हैं ना, कांग्रेस से जीतने के बाद कम से कम उसको साल 2 साल तो दो। अभी 50 खोके वाला जो हुआ है प्रकार शिवसेना और राष्ट्रवादी का, उन्होंने कम से कम 2.5 साल तो सत्ता भोगी है ना। शिंदे गट वगैरह ने 2.5 साल रहे हैं। अजित पवार भी 2.5 साल रहा है ना। ये तो 15 दिन भी नहीं रहे कांग्रेस में। क्यों किया? अमरावती की जनता की भावनाओं का विश्वासघात करने का क्या कारण है? यह है स्वाभाविक जींस, जिसे कहते हैं जेन्युइन जींस कहते हैं। बलवंत वानखड़े जमीन से निकला हुआ किसान है। उनकी शुरुआत ग्राम पंचायत से हुई, सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद में जिला परिषद में आए, जिला परिषद के सभापति बने। 2 बार आमदार विधायक के लिए खड़े रहे, विधायक 2 बार हार चुके। अलग कारण है, हारने का भी कारण अलग है। लेकिन जब तीसरी बार कांग्रेस की सीट पर खड़े थे, वो जीते। अभी कांग्रेस का सक्सेसफुल विधायक की कार्यकाल उन्होंने खत्म किया है। खत्म करने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली सेंट्रल से उन पर विश्वास दर्शाया और उन्हें लोकसभा की सीट दी। ये जीन्स की बात होती है, ये हार्मोन्स की बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बलवंत वानखड़े अभी भविष्य में तो कम से कम निकटवर्ती भविष्य 10 साल, 15 साल, 20 साल कांग्रेस के अलावा कोई विचार करेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। नवनीत राणा और बलवंत वानखड़े में एक बड़ा डिफरेंस है। तो आप कहना चाहते हैं कि बलवंत वानखड़े जी काफी ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता है? जाहिर है। अपना सवाल और ये है कि जैसे आपने कहा कि बलवंत वानखड़े यहाँ की विनिंग सीट है और महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रबल दावेदारी उनकी अमरावती लोकसभा में है, पर जैसे ही प्रकाश आंबेडकर जी ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, उसी प्रकार उनके बंधु आनंदराज आंबेडकर संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के तरफ से यहाँ पे उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं। तो इसमें क्या कांग्रेस को हराने के लिए रिपब्लिकन चळवळ यहाँ काम कर रही है, या फिर
ये नहीं चाहते कि बलवंत वानखड़े जी कांग्रेस की तरफ से चुन के आए और उनको बीजेपी का सपोर्ट मिले, ऐसा कुछ है आपका इसके बारे में क्या? नहीं, आपने काफी सवाल पूछे हैं और इस इन सवालों का सिले सिलवार जवाब देना जरूरी है। देखिए क्या होगा, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा पर किताब लिख रहा था और उस किताब में जनरली भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रसंग आए थे वो प्रसंगों पर आर्टिकल्स है। तो एक प्रसंग आया था जब मौसमी सिंह इंडिया टुडे के एक पत्रकार है, उन्होंने राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछा था कि भाई कांग्रेस की हार का कारण क्या है, आप लगातार 2014 से हार रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने एक ही सवाल, उस सवाल का एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हार का कारण डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन इस तरह का कि एक पर्टिकुलर समाज का अगर उम्मीदवार खड़ा कर दिया आप कांग्रेस की पार्टी के पर, कांग्रेस के टिकट पर, तो वो समाज के 30 40 50 उम्मीदवार अपोजिट जो कैंडिडेट वो खड़ा कर देता अपने पर्सन से। कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस हार ही नहीं सकती, बीजेपी में दम नहीं है। हाँ, डिवाइडेशन का प्रॉब्लम है। आज अमरावती में भी वही प्रॉब्लम। बलन भाव एक विनिंग सीट है और उसको कांग्रेस किसी भी प्रकार से हारे नहीं लेगी। उसका भी कारण है, सोनिया गांधी की इज्जत से रिलेटेड ये सीट है जी। सोनिया गांधी की इज्जत से रिलेटेड, क्योंकि 2019 में नवनीत राणा जब जीत कर आई थी, दूसरे ही दिन मोदी सरकार को समर्थन दिया, उसके कारण सोनिया गांधी विपक्ष का नेता पद हाथ से धोना पड़ा। 54 सीटें थी, 55 चाहिए थी और 55 नंबर की सीट नवनीत राणा की, बराबर। ठीक है, ये कारण है। लेकिन हमारा मुद्दा आता है बलन भाव वानखड़े का। बलन भाव को हराना कैसा, किस प्रकार से हराया जा सकता है? अपोजिट पार्टी जाहिर है सोच विचार करेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट है, वो तो विचार करना ही है। तो वो यही करने वाले कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करें अपनी ओर से, पार्टी भले कोई भी हो, बात वो भी नहीं, छोटे छोटे कैंडिडेट। लेकिन आनंदराज आम्बेडकर जैसा एक बड़ा व्यक्तिमत्व, बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र, वो अगर जिद पकड़ ले कि मैं अमरावती से लड़ूंगा, तो उसके मायने क्या है? सोच में पड़ गया हूँ मैं, समाज भी सोच में पड़ गया, क्योंकि उनके ही बड़े भाई की पार्टी है वंचित, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, मतलब दोनों भाई अमरावती से। विचार में समाज आ गया। आनंदराज आम्बेडकर को कांग्रेस ने ऑफर किया था कुछ महीने पहले, मेरी पक्की जानकारी में, कि एक तो आप कर्नाटक से लड़ो या फिर बाबा साहब आम्बेडकर की परंपरागत सीट है उत्तर पश्चिम की, एसी राखी है, वहां से लड़ो, हम जिता देंगे। वो मुंबई के है, हिंदू मिल के प्रणेता है, लेकिन फिर भी अमरावती से लड़ने का अठास क्यों? उसका कारण है यहाँ के जो अम्बेडकरी मूवमेंट के जो नेता है, पुराने वरिष्ठ नेता, जो समाज के ठेकेदार भी कहे जा सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति चमकनी चाहिए या हमारी राजनीति जिंदा रहनी चाहिए या फिर हमारे मूवमेंट जिंदा रहना चाहिए। वो चक्कर में ये भूल गए कि अगर आनंदराज आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र, अगर उनकी हार होती है तो नाम किसका खराब होगा? आनंदराज आम्बेडकर का नहीं होगा, बाबा साहब आम्बेडकर का खराब होगा। तो ये किस मूवमेंट की दिशा में हमारे यहाँ के लीडर लेके जा रहे हैं? वो लीडर कौन है? छोटे छोटे वरिष्ठ लोग हैं, छोटी संगठना, ऐसे एक संगठनाओं का एक मेल जोल करके गठजोड़ करके संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी दिया जी। उन नेताओं के मोहल्ले में उनके 50 वोट नहीं आते हैं, नहीं तो खड़े हो जाए, नगर से चुनाव जीत के आए। वो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र को बरगला रहे, लालच दिखा रहे कि आप यहाँ आ जाओ, हम जिता देंगे, तो मुझे लगता है कि ये संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की भूल नहीं होगी या आनंदराज आम्बेडकर की भूल नहीं, ये जनता की भूल होगी। क्योंकि जनता के माथे पर ही आ जाएगा कि आनंदराज आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र को यहाँ पर कितने वोट मिले हैं। मुझे नहीं लगता 40 50 हजार के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उनका यहाँ पर बेस नहीं है। दूसरी मेन बात, उनके बड़े भाई की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं। दोनों भाइयों में झगड़े लगाने का काम यहाँ के संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के वरिष्ठ लीडर कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है समाज के लिए। समाज को इस बात को समझना चाहिए कि हम क्या करें, और ये समाज के वो लीडर को समझना चाहिए कि हम क्या करें। एक विनिंग सीट है, प्योर बुद्धिस्ट व्यक्ति है, प्योर जमीन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार दिया है कांग्रेस ने बलन भाऊ वानखड़े के रूप में, आप उसको हराने के लिए ऐसे कुचक्र रच रहे, बहुत दुख की बात। मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए
और सोचना चाहिए कि अभी हम संन्यास ले, नहीं तो अमरावती की यंग जनरेशन जो जवान खून है, देर सवेर उनको उनके घर पर बिठाएंगे और जबरदस्ती संन्यास नहीं लगाएंगे कि आप घर पर आराम करो, मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाओ, अभी आपकी जरूरत नहीं है, समाज हमारा खुद का भला देख लेंगे। बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में राजीव चौतमल जी के साथ लोकसभा अमरावती के बारे में काफी चर्चा हुई और इस चर्चा से यह निष्पन्न हो गया है कि माननीय बलवंत वानखड़े जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, उनकी यहाँ पे प्रबल दावेदारी है और यहाँ पे कोई भी अगर रिपब्लिकन चळवळ से लेके या फिर अम्बेडकरी घर से लेके कोई भी उम्मीदवार खड़ा रहता है तो समाज आज किसके साथ जाएगा, संविधान बचाने वाले के साथ में जाएगा या रिपब्लिकन मूवमेंट को बचाने का काम करेगा, ये समाज सोचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।